आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा एक्सरसाइज हमारा जो 7.4 के क्वेश्चन से हमने 1 से लेकर के 3 तक के जो क्वेश्चन थे इसे पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आगे तक के जितने क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें बिना फॉर्मूले का आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। जो भी हमने पीछे वो पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4, ये 1 अपॉन में 9 माइनस 25 का एक्स स्क्वायर और dx है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो इसमें अप्लाई होगी। वो आइडेंटिटी होती क्या है, आइडेंटिटी होती है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। वो आइडेंटिटी का नाम है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस का सी के बराबर में होता है। यानी हमारे पास पहले ए स्क्वायर चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब होता है कांस्टेंट वाला टर्म, तो कांस्टेंट वाले टर्म के पास हमारे पास क्या है, 9 है, और वेरिएबल वाले टर्म के पास क्या है, 25 एक्स स्क्वायर है। तो हम करेंगे क्या, इसमें तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लाना है, तो इस 25 को हटाना पड़ेगा। तो 25 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे। जब 9 को हम कॉमन करेंगे इसका मतलब क्या कि dx अपॉन में, देखिए इस 9 को कॉमन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 9 में 25 से डिवाइड करना होगा, माइनस 25 अपॉन में 25 और ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें से क्या करूं, ये 25 कॉमन कर लेता हूं, तो जब 25 मैं कॉमन करूंगा तो ये इस तरह से आएगा कुछ, एक्स स्क्वायर dx अपॉन में 25 रूट, और यहां पर ये क्या बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, और माइनस ये 25 हमारा जो था 25 जब बाहर कॉमन हो गया यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम ले लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये जो 25 है ये 25 का रूट कितना का होगा, 5 का, तो निकल करके 1 अपॉन में 5 कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन होगा तो बचेगा dx, और इसके अपॉन में 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, और यहां पर बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस का सी। तो हम इसको उसी आइडेंटिटी पर रख देंगे, तो लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में, अब एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन में ए का मतलब ये वाली वैल्यू 3 अपॉन में 5 और प्लस का सी। बट एक चीज यहां देखिए, 1 अपॉन में 5 कॉमन है, तो हो जाएगा क्या, 1 अपॉन में 5 साइन इनवर्स 5 जो ऊपर चल जाएगा तो ये क्या होगा 3x, ये जो 5 है 5 ऊपर जाएगा तो यहां पर 5 आ जाएगा, हाँ, x अपॉन में 3 और इंटू में 5 और प्लस का c होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 है। अच्छा, हम तो पहले हम इसको फॉर्मेट पर चेंज करते हैं। देखो ऊपर में हमारे पास क्या 3x है और नीचे में है 2x की पावर 4, तो इसे हम ब्रेक करेंगे थोड़ा सा 2 पार्टों में। ऊपर वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे एज इट इज 3x 1 प्लस, अच्छा इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 2 का x का स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर करेगा तो पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, अगला काम करना है क्या है कि इसको हमें लेट करना है t के बराबर में। अब t के बराबर में क्यों लेट करना है, क्योंकि ऊपर में हमारे पास है 3x, तो हमें 3x को कटाना है तो हमें इसे लेट करना पड़ेगा। तो हमने रूट 2x स्क्वायर को लेट कर लिया क्या, t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रूट 2x स्क्वायर अपॉन में dx बराबर ये dt अपॉन में क्या होगा, dx होगा। 2 रूट तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
और ये टी का dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब आप एक चीज यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास है dx, यानी हमें dx ले आने की जरूरत है, तो जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा। तो dx के बराबर में निकलकर हमारे पास क्या आएगा, dt, जितना भी मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा, यानी 2√2 और x आएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं यहां से आपसे कि कहीं पर अगर dx हमें दिखता है, इसका मतलब हम रखेंगे dt अपॉन में 2√2 और x रखेंगे। तो हम थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ेंगे। आप देखिए ये हो गया हमारे पास 3x और अपॉन में 1 प्लस इसको हमने क्या दिया है t, तो हमने t का होल स्क्वायर, और क्या है dx है, तो dx के बराबर में हमने क्या निकाला है, देखो तो dt अपॉन में 2√x, तो होगा dt अपॉन में 2 और रूट x, x से x खत्म, क्या बचा 3 अपॉन में 2√2। तो मैं यहां से जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दूंगा, मतलब 3 अपॉन में 2√2 को बाहर कर देंगे। आज आइडेंटिटी क्या बचेगा, dx अपॉन में 1 का स्क्वायर और प्लस का t का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था, अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a होता है। यानी हमारे पास देखो a की जगह पर 1 और x की जगह पर क्या है t है, तो 3 अपॉन में 2√2 रहेगा ही रहेगा। अब क्या रखेंगे 1 अपॉन में a का मतलब 1 इंटू tan इनवर्स x की जगह पर t और अपॉन में a यानी 1, तो इसको ऐसे लिख दो 3 अपॉन में 2√2 और tan इनवर्स t के बदले में हमने कुछ माना है, क्या क्या ले रखा हमने, रूट का 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना रूट का 2x स्क्वायर अपॉन में 1 और प्लस का c। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करेंगे इस वाले फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स 6 अपॉन में a होता है। तो हम ये फॉर्मेट लगाकर यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, इसमें है x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x की पावर 6। जो आइडेंटिटी लगेगी इसमें मैं वो आइडेंटिटी लगा रहा हूं। देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगी, पहले आइडेंटिटी देखिए। एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है फॉर्मूला dx अपॉन में a स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होता है 1 अपॉन में 2a log x प्लस a अपॉन में x माइनस a, और प्लस का होता है क्या c। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये आइडेंटिटी लगाने से पहले ये फॉर्मेट बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए x की पावर 6 है, ऊपर में ये है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं हम इसको, और इनटू में dx। हमने एक्स क्यू का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 पावर 6 आ जाएगा। अगला काम होगा कि जो एक्स क्यू है इसको हमें लेट करना होगा, क्योंकि टी का फॉर्मेट ले आना है हमें, तो हम लेट कर लेंगे इसे। लेट एक्स क्यू बराबर में टी, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो डी एक्स क्यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में डी एक्स होगा। एक्स क्यू का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में dx आएगा। हमारे पास dx है तो हम dx को इधर भेजेंगे और इसे नीचे ले जाएंगे, तो dx बराबर में dt और इसके अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब इतना काम करने के बाद जो हमने इसमें माना है लेट किया उसको पुट करेंगे, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर और माइनस का, इसको हमने क्या लेट कर लिया t, तो वहां पर रख देंगे t का स्क्वायर, और dx है, dx के बराबर में dt अपॉन में 3x स्क्वायर निकाल रखा है मैंने, तो dt अपॉन में हो जाएगा 3x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा क्या 3 जो कांस्टेंट है, दिख रहा है पूरा। अब क्या करेंगे हम, देखिए तो ये dt और जो 3 था ये कांस्टेंट था तो इसको बाहर ले लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर। क्या हमारे पास देखो तो a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। क्या होता है आइडेंटिटी, 1 अपॉन में 2a log x प्लस a अपॉन में x माइनस का एक ही आइडेंटिटी होती है हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे उस फॉर्मूले पे। तो 1 अपॉन में 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और 1 अपॉन में 2 और a के जगह पे हमने क्या रखा है 1, तो 1 और log x प्लस a, x की जगह पे t है, t प्लस 1 अपॉन में t माइनस 1 और प्लस का c होगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन में 3 टू जा 6 और log t के जगह पे हमने क्या लेट कर रखा है x क्यू, तो x के पावर क्यू प्लस का 1 अपॉन में x के पावर क्यू माइनस का 1 और प्लस का c होगा। बताओ क्या एक क्वेश्चन समझ आया आपको, कर पाओगे, हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो। जो सवाल नंबर हमारा 7 है, सवाल नंबर 7 इसके जैसा नहीं है। इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में क्या है dx, यानी ऊपर भी 2 टर्म है और नीचे में भी 2 टर्म है। तो हम करेंगे क्या, तरीका ये कहता है कि इनको सेपरेट कर लो आप। सेपरेट का मतलब कि एक बार x के साथ ले लो और एक बार 1 के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे x अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस, यहां पर हम लिख देंगे क्या dx और माइनस एक बार 1 के साथ 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक आइडेंटिटी इसमें लगेगी, देखिए मैं बताता हूं कौन सा आइडेंटिटी लगता है। एक आइडेंटिटी हमारी होती है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, वो आइडेंटिटी होती है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस का c। एक तो आइडेंटिटी हमारे पास ये इस्तेमाल होने वाली है इस वाले में, और अगला आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, अगला नहीं लगेगी। हमें क्या करना होगा, इस वाले टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले उसे लिख ले, x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस वाले में ये आइडेंटिटी तो फिट बैठ रही है क्योंकि इसके आप ऊपर में 1 है, और अगर 1 का मल्टीप्लाई dx से करें तो dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे बैठ जाएगी ये आइडेंटिटी। बट इसमें आइडेंटिटी ये फिट नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके इसे हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने t लेट किया, तो जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे मतलब d एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में dx बराबर dt अपॉन में क्या होगा dx होगा। बंद करो, बंद कर पहले। अब देखिए, जैसे हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का 0। अब dt का क्या होगा, dt और अपॉन में क्या होगा dx होगा। यानी हमारे पास अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है dx है, तो हमें dx को निकालना, इसका मतलब इसे नीचे भेजना पड़ेगा। तो dx जो होगा वो dt और अपॉन में क्या होगा 2x होगा, ठीक है। यानी जहां पर हमें dx दिखेगा उसके जगह पे dt अपॉन में 2x हम रख देंगे। तो हम थोड़ा सा इसी वाले फॉर्मूले को, ये जो क्वेश्चन हमारा है इसी को मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन में अंडर रूट, इसको तो मैंने क्या मान रखा है t मान लिया मैंने, और माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, यहां पर जो dx था तो dx के बराबर हमने निकाल रखा है dt अपॉन में 2x, तो यहां पर लिख सकते हैं dt और इसके अपॉन में 2x। थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा, x से x खत्म, ये 2 कांस्टेंट हो गया। मैं इस वाले टर्म को यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, देखना यहां पे।
देखो एक से तो एक्स कट गया, तो बचा क्या, 1/2 और अपॉन में dt और अपॉन में रूट टी, माइनस माइनस में हमारे पास 1/में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, जो रूट टी का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है वो ऊपर जाएगा पहले, तो ये 1/2 रहेगा, और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका टी की पावर माइनस का 1 होगा, 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि जो रूट होता है रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा, इसका मतलब इनवर्स लग जाएगा इसमें, माइनस ये क्या होगा dx और इसके अपॉन में x का स्क्वायर और माइनस का 1 का होल स्क्वायर इंटू, यहां पर dx तो ऑलरेडी है। अब एक चीज देखिए, x की पावर n का हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, वो आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी कि t की पावर 1/2 प्लस का 1/1, मतलब जो पावर होता है उसी में एक बार 1 ऐड करते हैं और उसी पावर को एक बार नीचे ले आकर उसमें 1 क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, इंटू में dt माइनस ये होगा dx और इसके अपॉन में x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और इंटू होगा क्या dx, तो हो ही गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 और ये आएगा t की पावर, देखो 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तो t की पावर 1/2 और नीचे में भी 1/2 और माइनस। अब यहां पर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। देखिए मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया था यहाँ पे, log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले पे, log एक्स की जगह पर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का सी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब क्या होगा इस 2 से ये 2 खत्म। तो t क्या थी, t की वैल्यू हमने देखो t क्या मान रखा हमने, t किसको माना है मैंने, t माना है मैंने इसको इस वाले टर्म को, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माना है मैंने। तो हम क्या करेंगे t की जगह पर पुट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और प्लस का c। अब 1/2 में जो 2 है ये रूट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट और माइनस ये होगा log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वहां पर नहीं है, यहां पर है। हमने इसको सॉल्व करके यहां लेकर आए हैं और फिर इसके हमने नीचे सॉल्व किया है। आई होप देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6 है। इसका मतलब पहले समझो इसकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। आइडेंटिटी में बताता हूं, पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स की पावर 6 है, तो इसे हम क्या करेंगे, दो पार्टों में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे क्या कि जो एक्स क्यू हो इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर प्लस ए की पावर क्यू और इसका स्क्वायर और इंटू में क्या होगा dx होगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक्स की पावर एक्स क्यू है और यहां पर एक्स की पावर कितना है स्क्वायर है, तो हमें तो पहले स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तब हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है इसकी, वो आती है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस का होता है ए स्क्वायर। वो आइडेंटिटी होती है पता है क्या, वो होता है log एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी होती है। तो पहले हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो एक्स क्यू है एक्स क्यू को लेट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा और डेरिवेटिव करके इसको हटाना पड़ेगा। तो हम करते हैं वो काम, हमने लेट किया, लेट एक्स की पावर क्यू बराबर में टी। अब इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स क्यू अपॉन में डी एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स।
एक्स क्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x²। अब नीचे है dx, तो ये ऊपर आएगा तो यहां पर dx और बराबर में dt। हमें dx चाहिए क्योंकि यहां पर dx है, तो हम ये जितना भी मल्टीप्लाई वाला टर्म है उसको नीचे भेज देंगे, यानी dx बराबर dt अपॉन में 3x² ये होगा। ठीक है, अब ये सारे टर्म को हम इसमें फिट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगला स्टेप बढ़ते हैं इसका। ये x² अपॉन में अंडर रूट, इसको तो मैंने क्या मान लिया t, तो मैं इसे लिख सकता हूं t का स्क्वायर प्लस a की पावर q का स्क्वायर इंटू जो dx है, dx के बराबर मैंने निकाल रखा है dt अपॉन में 3x²। तो यहां पर लिख देंगे 3x²। x² से x² खत्म, बचा 3, तो इसे हम 1/3 कांस्टेंट कर लेंगे। अब आगे क्या बच जाएगा, dt और इसके अपॉन में t का स्क्वायर और प्लस a की पावर q और इसका स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए, क्या हमारा आइडेंटिटी जो है ये वाला आइडेंटिटी dx अपॉन में अंडर रूट x² प्लस a² log x प्लस x² प्लस a², क्या इस आइडेंटिटी पर ये फिट हो जाएगा? बिल्कुल बैठेगा। तो हम इसे लेंगे 1/3 log x की जगह पर क्या है t प्लस अंडर रूट में t का स्क्वायर प्लस a की पावर, देखो इसको हटा देंगे तो 3 × 2 = 6 और प्लस का c। थोड़ा सा एक काम करना होगा, जहां पर t है उसकी जगह पर हमें वैल्यू पुट कर देने होंगे। तो 1/3 log t को हमने क्या मान रखा है, t को हमने x क्यूब लेट कर रखा था, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर क्यूब प्लस अंडर रूट में x की पावर क्यूब प्लस a की पावर 6 और प्लस का c। तो ये हुआ। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये आइडेंटिटी हमें देखनी है कि वो आइडेंटिटी आएगी कैसे, हम कहां से किसे लेट करेंगे और किसको डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद कौन सी आइडेंटिटी हमें वहां पे अप्लाई करनी है। अगर इतना चीजें आप सीख जाते हैं तो इस एक्सरसाइज में कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर अपने आगे की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9, इसमें है हमारे पास sec² अपॉन में tan² प्लस का 4 है। आइडेंटिटी आपको पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। देखिए आइडेंटिटी इसमें लगेगा क्या, पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर में sec² है और नीचे में tan² है। तो अगर मैं tan को लेट करता हूं तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम इसे लेट करके पहले इस वाले टर्म को खत्म करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे क्या कि लेट tan x बराबर में t। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो d tan x अपॉन में dx बराबर t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx होगा। tan का जो डेरिवेटिव हमारा होता है वो होता है sec² x। dx नीचे था तो मैं अगर इसको यहां भेज दूं तो dx और इसके बराबर में क्या आ जाएगा dt। क्या यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। यानी कहीं पर हमें sec² x dx दिखे तो उसके जगह पे dt लिख लेंगे। sec² x इंटू dx, देखिए क्या दिख रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है, जस्ट दिख रहा है, तो इसके बराबर में dt। तो हमने लिख लिया क्या dt। अब नीचे आते हैं, इसके जगह पर हमने क्या मान रखा है tan, तो ले सकते हैं हम क्या t का स्क्वायर और जो 4 है इसको हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर ले सकते हैं हम। अभी तुरंत मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, कौन सी आइडेंटिटी, dx अपॉन में x² प्लस a²। तो देखो x² प्लस a² आइडेंटिटी का होता है log x प्लस x² प्लस a²। तो सेम आइडेंटिटी पर हम पुट कर देंगे, तो हम रखेंगे क्या log x का मतलब t और प्लस अंडर रूट में t का स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का c। t को मैंने कुछ माना है, मान रखा मैंने क्या tan, तो रख देंगे उसे हम log क्या था हमारे पास tan² प्लस अंडर रूट में ये क्या है tan x का होल स्क्वायर और प्लस का 4 और प्लस का क्या होगा c होगा। यानी सबसे पहले हम आइडेंटिटी को देखेंगे कौन सा आइडेंटिटी इस्तेमाल होना है,
उस आइडेंटिटी को वहां पर रख देंगे और रखने के बाद सॉल्व कर देंगे। आई होप ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने आगे के सवालों की तरफ। आगे का सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो क्या है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए उसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी लग रही थी, आइडेंटिटी तो वही इस्तेमाल होगी, बट हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमें अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, और ब्रेक करके हमें दो फॉर्मेट में ले आने पड़ते हैं। तो हम इस सारी चीजों को यहां पर उठाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। तो जैसे इसका हमारा आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस का 2, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पर हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको क्या करो, जो आपके पास x का टर्म है उसमें 2 से डिवाइड करो। जैसे मान लीजिए क्या, मैं इस 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि x का टर्म यही है, x का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड करो, और इसी का स्क्वायर, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो होगा 1, तो इसी का ए स्क्वायर एक बार ऐड करो और इसी का स्क्वायर एक बार क्या करो, माइनस करो। तो मैंने कर दिया, तो हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का, देखिए ये 1 का स्क्वायर हम यहां पर ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस का 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आपको यहां पर एक चीज दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करूं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a के जगह पर x है और b के जगह पे 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई x 2 होगा, और प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहां पर ले सकते हैं हम 1 का स्क्वायर। क्या हमारे पास जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो होती है dx अपॉन में, आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर की, वो आइडेंटिटी होती है हमारे पास लॉग एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का होता है सी। तो क्या ये आइडेंटिटी देखो तो इस पे फिट बैठ रही है डायरेक्ट इस पे, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, और इसको भी मैंने जो ब्रेक किया है इस वाले पार्ट को सबको हम रूट के अंदर रख देंगे। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हमारे पास क्या ये रफली वर्क है, बट आपको फेयर पे करना है इसको, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद ही हम इसमें आइडेंटिटी पुट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से, तो मैंने इसमें लिख रखा है dx और इसके अपॉन में यहां रूट देखो, तो जो रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी उसको मैंने किस फॉर्मेट में लेकर आ गया, इस वाले फॉर्मेट में। यहां पर लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, लिखो आइडेंटिटी कहती है लॉग एक्स के जगह पे एक्स प्लस का 1 और प्लस का 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है, सी होता है। तो ये आइडेंटिटी हमारी होती है, और ये फॉर्मूला के लिए पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, और कंप्लीटिंग स्क्वायर पर ब्रेक करने के बाद इसे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं और रख सकते हैं। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में रूट नहीं है, देखिए यहां तो रूट था बट यहां पर रूट नहीं है, बट जो आइडेंटिटी हमारे पास लगने वाली है वो आइडेंटिटी ये लगेगी, आइडेंटिटी यही रहेगी बट विदाउट रूट वाली रहेगी। विदाउट रूट वाली आइडेंटिटी क्या होती है, पहले मैं लिख दूं उसे फिर इसको ब्रेक करेंगे। आइडेंटिटी हमारे कहती है कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी होता है 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a और प्लस का c। ये आइडेंटिटी हमारे लगती है और लगेगी इसमें। क्या हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट में है, नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ऐसा फॉर्मेट लेकर आएंगे।
तो देखिए कैसे आएगा वो, हम ले लेंगे इसे 9x स्क्वायर प्लस का 6x, ये जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और प्लस का 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहां पर 5 है। तो मैंने इस 5 को ई पार्टों में ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूं तो इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं -3 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 3x और मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 और प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक चीज देखिए कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a और b दिख रहा है, मतलब a के जगह पर 3 है, b के जगह पर क्या है 1 है और 2a भी होता है, यानी मैं इसको इस फॉर्मेट में तो लिख सकता हूं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 अलग है हमारे पास। अब आप ध्यान से देखो तो क्या ये आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मेट हमारा बन रहा है ये वाला? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने ये वाला फॉर्मेट ला लिया यहां पे। अब लेकर आगे तो आइडेंटिटी पर पुट कर देंगे सीधा। देखिए आइडेंटिटी में ये आएगा dx अपॉन में ये 2 पूरा टर्म था, इस पूरे टर्म के बराबर में हमने ये निकाल रखा है क्या 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या कहते हैं कि dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो होता है 1 अपॉन में a का मतलब 2 और tan इनवर्स x का मतलब 3x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस का c। तो ये आइडेंटिटी कहता है। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है और कंसेप्ट याद है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक हो तो हमें क्या करना है, सिंपल हो तो कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हैं। मिलते हैं हम आगे की वीडियो में आगे के कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।